Let us start next chapter. Dhruv. Thousands of years ago, हजारों वर्ष पहले, there was a king Uttanpad who was very famous for his administration of the kingdom. उत्तानपाद नाम का एक राजा था जो कि अपने राज्य को संभालने के लिए बहुत प्रसिद्ध था. He looked after the welfare of the subjects. वह राज्य के हर एक मामले को आसानी से संभाल लेता था. मामले जैसे कि कृषि, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि. And so everyone in his kingdom was happy. इसलिए राज्य का हर एक व्यक्ति उससे बहुत खुश था. He had a very pious and religious wife named Suniti. उसकी एक पत्नी थी जो कि बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी और भगवान की पूजा करने वाली थी. For a long time, Suniti did not give birth to a child. लंबे समय तक सुनीति को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई. So she insisted upon the king to marry again. इसलिए राजा ने दोबारा शादी करने के लिए सुनीति ने जिद की. The king agreed. राजा दूसरी शादी करने के लिए सहमत हो गया. And married सुरुचि, और उसने दूसरी शादी सुरुचि से की. सुरुचि was ill-tempered. सुरुचि बहुत गुस्से वाली थी and did not like सुनीति, और सुनीति को पसंद नहीं करती थी. In order to please the second queen, the king got a house constructed outside the palace. दूसरी रानी को खुश करने के लिए राजा ने महल से बाहर एक घर बनवाया जहां सुनीति ने रहना शुरू कर दिया. After a few years, सुनीति gave birth to Dhruv. कुछ वर्षों के बाद सुनीति ने ध्रुव नाम के बच्चे को जन्म दिया. एंड सुरुचि हैड अ चाइल्ड कॉल्ड उत्तम, और सुरुचि के बच्चे का नाम उत्तम रखा गया. द टू ब्रदर्स लव्ड ईच अदर वेरी मच. दोनों भाई आपस में बहुत प्यार करते थे. द किंग आल्सो लव्ड देम. राजा भी उन दोनों को बहुत प्यार करता था. सुरुचि डिड नॉट लाइक दिस, और सुरुचि को यह बात पसंद नहीं थी. She always tried to check Uttam from playing with his elder brother Dhruv. वह हमेशा उत्तम को उसके बड़े भाई ध्रुव के साथ खेलने से रोकने की कोशिश करती थी. One day, Dhruv was sitting in the lap of his father. एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठा हुआ था. एंड द किंग वाज कैरेसिंग हिज सन, और राजा अपने बेटे के लाड लड़ा रहा था. एट दैट टाइम सुरुचि केम अलोंग विद हर सन. उसी समय सुरुचि अपने बेटे उत्तम के साथ वहां आई. एंड ऑन सीइंग ध्रुव सिटिंग इन द लैप ऑफ हिज फादर, और ध्रुव को अपने पिता की गोदी में बैठा हुआ देखा. Lost his temper. उसको बहुत गुस्सा आया. She pulled Dhruv out of the lap of the king. उसने ध्रुव को राजा की गोदी में से खींचा and said, और कहा, If you wish to sit in the lap of the king, then you should have been born of me. यदि तुम्हें राजा की गोदी में बैठने का इतना ही शौक था तो तुम्हें मुझसे जन्म लेना चाहिए था. If ever you repeat this, I will kill you. यदि यह तुमने दोबारा दोहराई, यानी कि अगर तुम आकर राजा की गोदी में दोबारा बैठते तो मैं तुम्हें मार दूंगी. Dhruv, who was 6 years old at that time, started weeping and went to his mother. ध्रुव उस समय 6 वर्ष का था. रोता हुआ अपनी माँ के पास गया. The king felt bad on seeing this. राजा को यह बात बहुत बुरी लगी. But he could not say anything to सुरुचि. लेकिन वह
सुरुचि को इस बात के लिए कुछ नहीं कह सका। ध्रुव टोल्ड द एंटायर स्टोरी टू हिज मदर। ध्रुव ने सारी कहानी अपनी माता को सुनाई। द मदर केयर्ड हिम एंड सेड, माय सन, गॉड इज सुप्रीम एंड द ग्रेटेस्ट। माता ने प्यार करते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा, भगवान हर जगह है, वो बहुत महान है। He will give you a high position. वह तुम्हें किसी ऊंचे पद पर देखना चाहता है। This had great effect on Dhruv's mind. इस बात का ध्रुव के दिमाग पर गहरा असर हुआ। One night he left his mother sleeping in his house. एक रात वो अपनी माता को सोते हुए घर में अकेला छोड़ गया। And went in search of God. और भगवान की तलाश के लिए चला गया। He reached a lonely forest. There he met नारद जी। वह अकेला जब जंगल में पहुंचा तो उसे नारद जी वहां पर मिले। नारद जी told him that the way to reach God was through तपस्या। नारद जी ने उसको बताया कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता है तपस्या। तुम तपस्या करके भगवान तक पहुंच सकते हो। द चाइल्ड ध्रुव स्टार्टेड तपस्या। ध्रुव ने तपस्या करनी शुरू कर दी। ही स्टार्टेड रिसाइटिंग द 12 लेटर मंत्र। उसने 12 मंत्रों का जाप किया। दिस वाज ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो मंत्र क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द किंग ऑफ देवतास इंद्र वाज ग्रेटली डिस्टर्ब्ड बाय सच अ हार्ड रिलीजियस पेनांस। राजा इंद्र, देवतास, सभी देवता उसकी गहरी तपस्या को देखकर बहुत परेशान हुए। He tried to dissuade Dhruv from pursuing such a path, but Dhruv continued his incantation. उन्होंने ध्रुव की तपस्या को भंग करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ध्रुव कंटिन्यू यानी कि लगातार अपने मंत्र का जाप करता रहा। God was finally pleased with Dhruva. भगवान ध्रुव की भक्ति से बहुत खुश हुए and appeared before him, और उनको ध्रुव को अपने दर्शन दिए। He granted Dhruva the boon of immortality. उसकी भक्ति को देखते हुए भगवान ने ध्रुव को वरदान मांगने के लिए कहा। ध्रुव became famous far and wide. ध्रुव अपनी भक्ति के कारण दूर दूर तक फेमस हो गया यानी कि प्रसिद्ध हो गया। Several of the subjects of his father along with the king and the 2 queens came to meet Dhruv. उसके पिता अपने कई विषयों के साथ और दोनों रानियों के साथ ध्रुव को मिलने के लिए वहां पर आए। He wished them respectfully. उन्होंने अपनी इच्छा से ध्रुव का बहुत सम्मान किया and returned with him. और उसको अपने साथ वापस ले आए। The king arranged for the coronation of Dhruv. राजा ने ध्रुव के राज तिलक का प्रबंध किया and after making him king left for forest. और राजा ध्रुव का राज तिलक करने के बाद जंगल में चला गया। घर अपना महल अपना राज्य छोड़कर जंगलों में चला गया।